We are discussing formal communication tools and etiquettes. This topic is covered in two parts. In part 1, we discuss the importance of communication in education, business, and government institutions, and how the digital era has enhanced its need and impact. We also learned about email, its importance, structure, and the essential guidelines for writing and using email effectively. Then we explored instant messaging, including its key features, advantages, and some popular platforms and tools used for instant communication in professional settings. Now Dr. Irfan Khan will continue part 2 of this topic. Let us join Dr. Khan. थर्ड नंबर पर हमने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सब्जेक्ट हमारे सामने आता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is a digital communication technology that allows two or more persons to meet face to face in real time. अगरचे वो बेशक एक जगह पर ना बैठे हों, लेकिन इंटरनेट और जो टूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए वो फील यही होता है जैसे एक ही ऑफिस में एक ही रूम में बैठकर मीटिंग हो रही है, और ना सिर्फ आपस में ये ऑडियो हमारी एक्सचेंज हो रही होती है और फेस टू फेस बैठे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल हम देख रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ वीडियोस वगैरह या समटाइम्स फाइल्स शेयरिंग, और जो लैपटॉप पर अगर काम कुछ हम दिखाना चाहते हैं तो वो स्क्रीन शेयरिंग जो है वो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ करते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, in business, in healthcare, in government sector. उसकी जब मीटिंग्स वगैरह करनी हो, टीचिंग करनी हो, कोई ट्रेनिंग देनी हो किसी को, या कोई कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी हो हेल्थ सेक्टर में, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम इजीली जैसे एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं उस तरह बातचीत कर सकते होते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अगेन जो टूल हैं, जो कोलैबोरेशन में भी हमने इंस्टेंट मैसेजिंग के कोलैबोरेशन में भी हमने कहा था कि वहाँ भी यूज़ होते हैं, उनमें से पॉपुलर जो टूल्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, दैट इज़ जूम, गूगल मीट है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, सिस्को वेबएक्स एक टूल है हमारे पास, और स्काइप है. स्काइप अगरचे अब किसी दौर में ये बहुत पॉपुलर था और सबसे पहले इनिशिएटिव इसी ने लिया हुआ था, लेकिन अब स्काइप वाले जो हैं वो मज़ीद डेवलपमेंट करना छोड़ गए हुए हैं. तो ज़्यादा जो इस वक्त मार्केट में पॉपुलर है वो जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, और एजुकेशन सेक्टर में भी हम इन तीन में से किसी एक को प्रेफर कर रहे होते हैं. जो सिस्को वेबएक्स है ये एंटरप्राइजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ बड़े लेवल पर यूज़ करती हैं जब उन्होंने सिक्योर वीडियो कम्युनिकेशन करनी हो, जब उन्होंने इस बात की गारंटी लेनी हो कि हमारी जो वीडियो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो दरमियान में कोई और उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा या चेक नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ये यूज़ होती हैं. एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कि यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए जब ये कोविड का दौर था तो उस वक्त भी क्लासेस वगैरह स्टडी करने के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह के टूल इस्तेमाल करते थे कि टीचर एक जगह पर बैठ के पढ़ा रहा है और ऑडियंस जो है वो उसको चेक कर रही है. इसी तरह बिज़नेस टीम जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पर अगर उसके मेंबर्स हों, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में है, कोई इस्लामाबाद में है, और वो वीकली अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करना चाहते हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू या जूम के थ्रू आपस में मीटिंग करके, वीडियो मीटिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने साथ आइडियाज़, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इनको शेयर कर सकते हैं. इफ़ेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस का ख्याल करना ज़रूरी है. एक ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंस आपके शुरू होने से पहले आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को श्योर कर लें कि वो आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसमें इंटरप्शंस नहीं आ रही. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी शुरू हो गई हुई है और दरमियान में आपका इंटरनेट जो है वो आपको इंटरप्ट कर रहा है या आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है या इंटरनेट आपका काम नहीं कर रहा, तो फिर ये एटिकेट्स में नहीं आता. इसी तरह क्वालिटी इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, उसमें वेब कैम जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, माइक्रोफोन आपका प्रॉपर्ली काम कर रहा हो, आपने पहले से इसको चेक कर लेना है. आपके स्पीकर्स वगैरह या हेडफोन्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि मीटिंग शुरू होने के बाद आपको पता चले कि कोई एक डिवाइस आपकी जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है.
जिस एनवायरनमेंट में आप बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे हो वो क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ इर्द गिर्द कोई शोर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बाहर से आवाज़ें अंदर आनी चाहिए, ना उस रूम में कोई ऐसा होना चाहिए जो इंटरप्ट करे, शोर वगैरह हो रहा हो। प्रेपरेशन कर लें और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो स्टार्ट और एंड सेशन का टाइम है, आप स्टार्टिंग टाइम पर या उससे कुछ देर पहले अपने इक्विपमेंट के साथ तैयार होकर बैठे हो और प्रॉपर टाइम पर आप उस मीटिंग में शामिल हो रहे हो और एंड तक उस सेशन को करें, दरमियान में उस मीटिंग को छोड़ कर ना जाएँ। ये कुछ चीज़ें एटिकेट्स में आती हैं जो बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर होती हैं कि अगर आप इफ़ेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान हो रही हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की आपस में हो रही हो, बॉस और एम्प्लॉय की आपस में हो रही हो, चाहे बिज़नेस सेक्टर में एक बिज़नेस टीम की दूसरे बिज़नेस टीम के साथ हो रही हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की आपस में हो रही हो, तो ये कुछ एटिकेट्स, कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करना ज़रूरी है। प्रोफेशनल बिहेवियर आपका उसमें होना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान ऐसे नहीं है कि दूसरे की बातों को आप इंटरप्ट कर रहे हो, और प्रॉपर बात करने से पहले परमिशंस वगैरह ली जाती होती हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। अगर कोई सीनियर वहाँ पर कंडक्ट कर रहा है तो वो आपको जब परमिशन देता है फिर आप अपनी बात करते हैं, दरमियान में आपने इंटरप्शंस वगैरह नहीं करनी होती। मीटिंग को टाइमली ज्वाइन करें, माइक्रोफोन म्यूट रखें अपना, जब आपने नहीं बोलना है या जब आपको परमिशन नहीं मिली हुई है तो अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें, वरना फिर समटाइम ये होता है कि जो मीटिंग को कंडक्ट करवा रहा है, अगर आप इंटरप्शन बार बार कर रहे हैं तो वो ख़ुद से आपके फ़ोन को या म्यूट कर देता है या आपको ड्रॉप कर देता है। प्रॉपर ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस अपना यूज़ करें, उसके साथ बैठें। लुक इनटू कैमरा, उसमें आपका फोकस जो है इस तरह होना चाहिए कि दूसरे को ये फ़ील हो कि आप उसके साथ बात कर रहे हैं। चैट फीचर जो हैं वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए आपकी गुफ्तगू, टॉपिक पर आपको रहना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आपको एहतियात करनी चाहिए। The etiquettes of video conferencing also tell about the things that should be avoided. These are: avoid multitasking. That is, don't check your phones or messages. Also, not browse unrelated websites during video conference. Don't interrupt while others are speaking, but wait for your turn to speak. Avoid distracting backgrounds or loud surroundings as noise is disturbing others. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद नेक्स्ट जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज़ ट्रेनिंग और वेबिनार्स वगैरह। वेबिनार एक्चुअली वेब सेमिनार, उसको शॉर्टली नाम दिया गया है वेबिनार का। तो जब हमने ऑनलाइन इवेंट प्रेजेंट करना हो टू अ लार्ज ऑडियंस, तो उस वक्त जो होस्ट और पैनलिस्ट हैं वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने कंटेंट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो जस्ट उसको वॉच कर रही होती है या लिसन कर रही होती है। दैट इज़ वेब सेमिनार्स, वेबिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस वगैरह, एजुकेशन वेबिनार्स वगैरह होते हैं। वेबिनार 1 to many के लिए होता है, कम्युनिकेशन होती है। होस्ट जो है वो बात कर रहा होता है और ऑडियंस जो है वो उसको सुन रही होती है। लार्ज ऑडियंस के लिए बनाए गए होते हैं, वेबिनार्स किए जाते हैं जहाँ पर आपकी ऑडियंस जो है वो थाउजेंड्स में हो, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो। जो वेब मीटिंग्स होती हैं वो कम लोगों के दरमियान हो रही होती हैं। ऑडियंस इंटरेक्ट कर सकती है वो, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर सेशन की परमिशन दी जाती है उस वक्त होती है, या पोल्स किए जाते हैं उस वक्त होती है, या फिर आपको कहा जाता है कि जो कोई अपनी बात करना चाहता है वो हैंड सिंबल को प्रेस कर दे, तो वो आपकी स्क्रीन के साथ एक हैंड सिंबल आ जाता है कि आप कोई बात करना चाहते हैं। आप यूँ कह लेंगे जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो रेज़ योर हैंड, तो इसी तरह वहाँ पर होता है कि ये सिंबल आ जाता है, और फिर जब आपको परमिशन दी जाती है आपका माइक वगैरह ऑन किया जाता है या आपको बाय नेम कहा जाता है कि जी आप अपनी बात करें, तब आपने अपनी बात करनी है। ज़्यादातर जो वेबिनार्स वगैरह हैं ये ट्रेनिंग्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए या पब्लिक अवेयरनेस सेशंस वगैरह जब हमने करने हो उस वक्त यूज़ होते हैं। एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल गेस्ट हमने कोई लेक्चर देने के लिए बुलाया हुआ है, कोई प्रोफेसर है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ एक लेक्चर दे रहा है, और वो लेक्चर अटेंड करने के लिए ना सिर्फ एक क्लास बल्कि
पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में हमने ओपनली ये कह दिया था कि जो इसको अटेंड करना चाहता है वो अटेंड कर सकता है, तो ज़्यादा थाउजेंड्स में पर्सन जो हैं वो इसको अटेंड कर रहे हों। वेबिनार्स जो हैं ये गवर्नमेंट लेवल पर भी हो सकते हैं, जैसे डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसके मतलब एक आगाही के तौर पर एक मुहिम चलाई गई है और वो लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को, तो उसके लिए वेबिनार हो सकता है। तो जनरल इस तरह की बातों पर हम वेबिनार्स वगैरह को कंडक्ट करते हैं। अगर हम कंपेयर करें वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेबिनार्स को, तो जैसा पहले भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है ये स्मॉल पर्सनस के दरमियान होती है, इसमें तादाद जो है वो 5, 10, 20, 50 तक इतनी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इतने लोग शामिल होते हैं, जबकि वेबिनार जो है ये हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में तादाद होती है, उनके लिए होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है, उस वक्त हर कोई जो है वो अपनी टॉक कर सकता है, अपनी बात रख सकता है बीच में, जबकि वेबिनार जो है ये मोस्टली 1 वे होती है। लिमिटेड क्वेश्चन आंसर का जो पीरियड होता है उसमें बाकी लोग बात कर सकते हैं, वरना जो होस्ट होता है वही ज़्यादा बात कर रहा होता है। फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये मीटिंग्स के लिए, क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, टीम वर्क के लिए यूज़ होती हैं, जबकि वेबिनार्स जो हैं ये बड़े लेवल पर किसी टॉपिक पर लेक्चर अगर आपने डिलीवर करना हो ज़्यादा ऑडियंस को, या आपने कोई ट्रेनिंग सेशन करना हो ज़्यादा पब्लिक के साथ, ज़्यादा वर्कर्स के साथ, कोई अवेयरनेस देनी हो, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये इंटरेक्टिव मैसेजिंग है, एवरीवन पार्टिसिपेट करता है, जबकि वेबिनार्स जो हैं ये ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं। तो फ्यू प्रेजेंटर्स जो हैं ये इसमें बात कर रहे होते हैं, ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, दैट मीन कि वो जस्ट उसको सुन रहे होते हैं, ऑडियंस के तौर पर होते हैं, वो उसमें ख़ुद बात नहीं कर रहे होते। न्यूज़लेटर्स का हमने जिक्र किया था कि न्यूज़लेटर्स भी हैं। न्यूज़लेटर्स एक्चुअली प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, ये अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड से मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप निकाल लिया, उसका फ़िज़िकल प्रिंट आउट आप बेशक ना लें, तो उसकी शक्ल में होते हैं, जो आपके बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रोग्रेस, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ये बाज़ का मार्केटिंग ट्रेंड्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं। हम न्यूज़लेटर में लिखते हैं कि हमने इस साल कितनी सेल्स के टारगेट को अचीव किया था, या हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, या लोगों के कमेंट्स क्या थे, और वो फिर हम पब्लिक में सेंड कर देते हैं। पब्लिक के लिए उसको ओपन कर दिया जाता है कि हर कोई उस न्यूज़लेटर को पढ़ सके। तो न्यूज़लेटर ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बल्कि एक किस्म की मार्केटिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने न्यूज़लेटर्स की शो की गई हैं, मुख्तलिफ सैम्पल्स आपको दिखाए गए हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें हर किसी का स्टाइल अपना है, डिज़ाइन करने वाले ने अपने स्टाइल में दिया हुआ है। कोई इसमें रूल्स, जैसे ईमेल में हमने हार्ड रूल्स कहा था, उस तरह के कोई रूल्स वगैरह नहीं है कि उनको फॉलो किया जाए, लेकिन इस तरह का बनाया जाता होता है कि वो फ़ौरन आई कैचर हो, जो इन्फॉर्मेशन आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो फ़ौरन उनके सामने आ सके। सर्वे और फीडबैक के कुछ टूल्स होते हैं। फ़ीडबैक तो हम लेते हैं कि जो काम हमने किया है उस पर आपके कमेंट्स वगैरह के हैं उसके लिए होता है, और बाज़ का अपनी रिसर्च वर्क के लिए या किसी काम के लिए हम सर्वे वगैरह कंडक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स वगैरह के और डिजिटल एरा से पहले जो सर्वे वगैरह का तरीका होता था वो ये होता था कि प्रिंटेड पेपर वगैरह हम एक लेते थे और फिर वो मुख्तलिफ डोर टू डोर जाकर, ऑफिस टू ऑफिस जाकर लोगों से फ़िलअप करवाया जाता था। फिर उस फ़िलअप को कंप्यूटर में फ़ीड करके मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट की जाती थी। लेकिन अब हमें ऑनलाइन कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ और टूल्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर में कि हम उनके ज़रिए एक डिज़ाइन कर लेते हैं सर्वे फॉर्म, और हम लोगों को उसका लिंक बता देते हैं कि ये एक सर्वे फॉर्म है, आप इसको ओपन करें और जो इसमें इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो आप प्रोवाइड कर दें। और जो कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल्स में शिफ्ट हो जाती है, जिन फाइल्स पर वर्किंग करके फिर हम कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट
पॉपुलर जो यूज़ हो रहा है वो दैट इज़ गूगल फॉर्म। चूँकि वो गूगल प्लेटफॉर्म पर फ्री अवेलेबल होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। सम टाइम हमने स्टूडेंट से भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए गूगल फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। हम क्लासेस में अनाउंस करते हैं कि ये एक फॉर्म बना दिया गया है, इस फॉर्म में कुछ डाटा आपसे पूछा गया, वो डाटा फीड कर दें। तो वो तमाम स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो फीड हो गए, हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर था दैट इज़ मॉन्की सर्वे। तो जब स्टैटिस्टिकल डाटा कुछ कलेक्ट करना हो, किसी चीज़ों के मतलब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सर्वे के थ्रू, तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। और ये बड़ा प्रॉपर आपको कुछ गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है कि आपके फॉर्म किस तरह के होने चाहिए, और उन फॉर्म्स की बुनियाद पर जो आपको डाटा रिक्वायर होता है वो आपको अवेलेबल हो रहा होता है। उसके अलावा फॉर्म्स डॉट ऐप है, जॉट फॉर्म है, इन्वॉल्व में फॉर्म है आपके पास। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टाइप फॉर्म के नाम से है। तो बहुत सारे इस तरह के हैं। सबसे इजी जो यूज़ करने में है, जो आसान तरीके से आप समझ सकते हैं और ख़ुद उसको नया फॉर्म डिज़ाइन भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ गूगल फॉर्म। इसकी प्रैक्टिस एक आध ज़रूर कीजिएगा। कोई फॉर्म बनाइएगा और अपने दोस्तों में आपस में क्लास फेलो में शेयर करके देखिएगा, जब उस फॉर्म से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो आपके पास किस शक्ल में आती है, कौन कौन सी ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो आईटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें एक दूसरे के ज़्यादा करीब ले आए हुए हैं। जो आईटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मैसेजिंग कर देना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर लेना है, ऑनलाइन क्लासेस कर लेना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज हो गया। कि जैसे एक गांव में जैसे सब एक दूसरे को जानते होते थे, तो हम कहते हैं कि दुनिया जो है ये अब एक पूरे गांव के तौर पर है कि आप आसानी से एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं कम्युनिकेशन के टूल्स के ज़रिए। तो इनमें से ये मुख्तलिफ टूल्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा, और आपको जो इंस्ट्रक्टर असाइन किया गया होगा आपके कोर्स के लिए, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आपको इन टूल्स में थोड़ी बहुत एक आध प्रैक्टिस ज़रूर प्रोवाइड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।